जैसे कि कल हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसके कुछ फीचर्स बताए थे मैंने, आपको भी याद होंगे। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन में एक एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रांजैक्शन होती है, क्वांटिटिव और क्वालिटिव ट्रांजैक्शन, और एक फाइनेंशियल इन नेचर, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये कल मैंने बताया था। आज हम पढ़ेंगे डेप्टर्स। बेसिकली डेप्टर क्या होता है? डेप्टर को हिंदी में बोलते हैं देनदार। जो द पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट और ड्यू फॉर गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड और इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड डेप्टर। मतलब कोई पर्सन है जो आपको जो है मतलब गुड्स प्रोवाइड करवा रहा है। मतलब जो अब आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो वो आपके लिए कुछ गुड्स प्रोवाइड करवा रहा है, सर्विसेज उपलब्ध करवा रहा है, और आप ऑन इन रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, और आपके साथ रिस्पेक्ट के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल संविधान कॉन्ट्रेक्चुअली आपके साथ वो बिहेव कर रहा है, तो उसको हम डेप्टर बोलते हैं। मतलब उसका काम क्या होगा? वो आपको गुड्स प्रोवाइड करवाएगा, सर्विसेज प्रोवाइड, और आपका कुछ कैश का भी हो सकता है, गुड्स सोल्ड, मतलब सब कुछ वो इसी में आता है। द डेप्टर्स आर कोलेक्टिवली कॉल्ड सन्ड्री डेप्टर। हमें सन्ड्री डेप्टर भी बोल सकते हैं, टोटल डेप्टर भी बोल सकते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ ड्यू फ्रॉम, मतलब जो भी अमाउंट जो है वो टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम द सन्ड्री डेप्टर इज कॉल्ड बुक डेप्ट। मतलब जो भी अमाउंट जो होगा वो सन्ड्री डेप्टर्स ने जो भी अमाउंट दिया होगा उसको हम बुक डेप्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है क्रेडिटर्स, लेनदार। बेसिकली वो डेप्टर से ले सकता है या फिर और किसी से भी। द पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज ओन्ड बाय द एंटरप्राइज ऑन ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विसेज रेंडर्ड। मतलब इसका काम क्या हुआ? ये देखो, आपने गुड्स यहाँ पे, ये इसने गुड्स अपने सोल्ड किए, मतलब इसके जो भी गुड्स थे वो आपने सोल्ड कर दिए इसने। क्रेडिटर ने क्या किया? उसके जो भी गुड्स थे वो इसने परचेज़ किए। मतलब गुड्स परचेज़ करना या फिर जो भी उसकी सर्विसेज जो होगी उसको वो लेता है, और इन रिस्पेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये वही आ गया, रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। इसका ये लाइन आप नहीं भी लिखना चाहें, मेरे को भी अजीब से लग रही है, इसको रहने देना। इस कॉल्ड क्रेडिटर। वैसे लिखने का क्या मतलब है समझना आना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। तो क्रेडिटर्स आर कोलेक्टिवली कॉल्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स, टोटल क्रेडिटर एंड ट्रेड क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर्स तो वही हुए जो मतलब अमाउंट का जो भी बिल्स वगैरह बनते हैं उनका, और टोटल क्रेडिटर और ट्रेड होता है व्यापार के क्रेडिटर्स जो होते हैं। उसके बाद आता है रिसीवेबल्स। इट मीन्स द अमाउंट विच आउटसाइडर ओवर द बिजनेस ऑन revenue account when the goods are sold on credit to customer. They may accept the bill drawn by the seller को बेसिकली हम क्रेडिटर ही बोलते हैं, drawn by the seller. इट मीन्स द अमाउंट विच आउटसाइडर हो, मतलब रिसेबल वो हुआ मतलब कोई आउटसाइड से, मतलब अमाउंट विच आउटसाइडर ओवर द बिजनेस। मतलब कोई आउटसाइडर आता है, वो आपके बिजनेस में कुछ पैसे इन्वेस्ट करता है और मतलब पे रिपे, मतलब पैसे देता है या फिर लेता है ऑन द रेवेन्यू अकाउंट। मतलब आपका जो भी रेवेन्यू अकाउंट होगा उससे वो पैसा लेगा। तो दे वैन गुड्स आर सोल्ड, मतलब आपके सारे गुड्स जो होंगे वो सोल्ड हो जाएंगे ऑन क्रेडिट, मतलब जो भी आपका क्रेडिट कार्ड हो उसने सारे गुड्स सोल्ड कर दिए टू कस्टमर। दे एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन बाय द क्रेडिटर्स। मतलब फिर बाद में क्या करेगा वो कि जो क्रेडिटर जो होगा वो एक बिल बनाएगा। दिस बिल ऑफ एक्सचेंज इज फॉर एक्सचेंज फॉर अ क्रेडिटर इज नॉन एज बिल रिसीबल। और जो भी ये बिल एक्सचेंज होगा इसको हम बिल्स क्रेडिटर बोल देंगे। तो